टॉस जीता है निर्मल सिंह ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जमाना हमारा बनता है, हम आ गए हैं कि आना हमारा बनता है। दुआ, चराग, सफर, दश्त, इश्क, जुनू, ये कुल मिला के घराना हमारा बनता है। पहली बॉल कट कर दिया है, चलिए पहली बॉल और पहली विकेट। इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है विकेट के साथ। राजू स्टार पड़ने के बाद बहुत बॉल ऊपर रही थी, बहुत बाउंस हुई थी, कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले के बिल्कुल जाके ऊपरी भाग में लगी बॉल। फील्डर ने कोई नहीं की गलती। दूसरा लॉन्ग ऑन, अच्छी बॉल, एक बार फिर फुल लेंथ की बॉल। एसएसडी खेरा के टीम का खुल चुका है खाता, विकेटों का खाता इस बार हल्के हाथों से टहलाया है। वाइड इस लॉन्ग ऑफ की जगह बल्लेबाज रवीश राणा, इनके आगे में आप बॉल डालेंगे के पास बख्श और ऑन द स्टंप नहीं, इस बार तो बहुत बाहर डाल दी बॉल। और देखिए बॉल बाहर डाल, इस बार कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं। शॉर्ट मिड विकेट पे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड की, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। और मैं इनामों की बात करो तो जो भी गेंदबाज 5 विकेट चटकाते हैं, करण चौधरी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। अगर 6 विकेट लेते हैं तो करण चौधरी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। एक और वाइट, दबाव में गेंद, रवीश राणा इस बार सामने की तरफ, डाउन द ट्रैक, ये चौका नहीं छक्का है बॉस। देखिए वो मौका नहीं था बल्लेबाज के पास कि रन ले ले। इस बार स्लोक स्वीप कर, इस बार क्या गजब का शॉट, फ्रंट फुट से ओवर कवर, बाद 31 पे 1। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या लाजवाब आयोजन। और देखिए क्या खूबसूरत अंदाज, मानो बाह खोलकर मुझे बुला रहे हैं, आओ गले लग जाओ। इनके अंपायरिंग पर पिछले 10 साल से मैं कोसी जोन में, सीमांचल में कमेंट्री करता हूं। सुरेंद्र नारायण सिंह नाम है इनका। लंबी गेंद थी, ओ माय गॉड, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम, यूज ऑन मामोथ। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय। व्हाट अ शॉट, कमाल की हिट, कमाल का छक्का और लाजवाब इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का। स्कोर चला गया इस छक्के के साथ 38, तीसरी ओवर। करारा प्रहार और छक्के के लिए पार। लगातार 2 गेंदों में 12 रन आ गए हैं। कहीं ना कहीं से दमदार शुरुआत, 2 गेंदें डाली गई हैं, 13 रन खर्च कर चुके हैं। और व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें, 25 पर रवीश राणा और रवि झा 16 पर। दो टीमें हैं, आज टॉस हुआ, टॉस जीता निर्मल सिंह गनेली 11 टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रवि झा हैं कैप्टन और खुद अभी क्रीज पर मौजूद हैं बगैर किसी नुकसान के। 44-44, क्या एक और, जी बिल्कुल, देखिए इशारे भाई, ये फुर्तीला है, ये लाजवाब है, ये यंग है और कभी बूढ़ा पड़ने वाला है नहीं। नाम है सुरेंद्र नारायण सिंह और रिश्ते में ये बिली बॉर्डन के चाचा लगते हैं।
मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनॉग्रल मैच खैरा वर्सेस गनेली। स्लैश की अखल के हाथों से और जब तक गेंद फील्ड की जाती लॉन्ग ऑन में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और स्कोर को पहुंचाया कुल 46 रन। हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन में जो 2 स्कोरर हैं, ऑनलाइन रोहित, ऑफलाइन सुजीत। क्रिक हीरोज पर भी जाइए, आप मुकाबले को देखिए और मां पार्वती देवी मेमोरियल का भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर ये लाइव मुकाबला खेला जा रहा है, लाइव चल रहा है। और जो प्यारे प्यारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएंगे। दूसरा लाजवाब साल और इस बार इनामी राशि भारी भरकम 2 लाख विनर। यॉर्कर आने की कोशिश है, एक मौका यहां पर, बिल्कुल एक आसान सा मौका था, तैयार नहीं थे क्षेत्ररक्षक। और ऐसे में ये मौका कितना महंगा साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एसएसडी खैरा के लिए बहरहाल निर्मल सिंह गनेली 11 की बल्लेबाजी चल रही है। स्कोर चला गया है कुल 47। ओवर नंबर 30 फेंकी जा रही है। तीसरी ओवर शायद आखिरी बार दौड़ेंगे। मिल गया मैक्सिमम, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। यूज एंड माय मार्क, व्हाट अ शॉट। और इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 53। बजाइए जोरदार तालियां। 53 रन हो गए पूरे। निर्मल सिंह गनेली 11, लाजवाब शुरुआत, दमदार शुरुआत। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 53 रन आ गए। ये महंगा ओवर चला। 22 रन इस ओवर से आए। गेंदबाज थे अमरेंद्र। पहले ओवर की समाप्ति पर 15, दूसरे पर 34, तीसरे पर 53। बहुत ही लाजवाब शुरुआत। 15 ओवर्स का मुकाबला है। हमारे साथ कमेंट्री पैनल में हैं कामरान हबीब और अमित चौबे। खुशी की बात कि अमित चौबे हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, रामचुआ से। और कहीं ना कहीं से अब मेरे लिए ये आसानी वाली बात रही कि अमित चौबे अब मेरे साथ दिखाई पड़ेंगे बाहर, क्योंकि 40 ओवर तक कमेंट्री करनी पड़ती है मुझे अकेले। और ऐसे में अब मुझे अच्छा लगा कि एक कमेंटेटर मेरे क्षेत्र में अमित, मैंने इन्हें बोलते सुना तो लगा कि बिल्कुल ये कामरान हबीब के अंदाज में ही बोल रहे थे। दोनों का एकदम एक्सेंट एक लग रहा था। पिछले बार का एक डाटा निकाल के दे रहे हैं। 263 रन 15 ओवर में मारे गए थे निर्मल सिंह 11 की तरफ से, और जिसमें शानदार 99 रन की पारी खेली थी। रवि झा ने 9 छक्के 9 चौके। ये गेंद कहां चली जा रही भाई? एलिवेशन तो है, क्या डिस्टेंस भी मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल, एलिवेशन भी है, डिस्टेंस भी है और अंपायर का इशारा भी है 6 रनों का। ये टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें बस गिनते जाइए कि कितने छक्के लगने वाले हैं। और भाई छक्कों का इंतजार भी रहता है प्यारे दर्शकों को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत शुक्रिया। 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि झा। छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के दूसरी क्यूज एंड मैमथ 6। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ शॉट बाय रवि झा। स्कोर मूव्स ऑन नाउ टू 65 विदाउट लॉस। माफ करेंगे, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 0 पर 1 विकेट गिरा था। आरजू स्टार बगैर खाता खोले गए थे और अब साझेदारी इन दोनों के बीच 65 की 65 की साझेदारी। चौथी ओवर बढ़ा रहे हैं। गेंदबाज हैं अभिषेक, राइट आर्म ओवर। और यहां पर देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और ये बल्लेबाज अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। लगातार करारे प्रहार और गेंद नजर आती जा रही है बाउंड्री लाइन के पार।
तो ये हैट्रिक 6 लगी है और दर्शक खामोश इतने क्यों है भाई? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जबरदस्त आवाज तालियों की। कमाल हो गया भाई। आज युवराज सिंह और पावेल का रिकॉर्ड शायद खतरे में है। 4 लगातार छक्के 12 गेंदों में 41 रन बनाकर खेल रहे हैं रवि झा। और क्या अंदाज है खेलने के, निराले अंदाज। तभी तो मोस्ट डिमांडेड बने हुए हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में इनकी जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। नाम है इनका रवि झा, नाम ही काफी है। क्या अगली गेंद पर भी कुछ होने वाला है? इस बार राउंड द विकेट आए हैं आप। ये शायद यहां पर जाना होगा रवि झा को। गेंदबाज के सेलिब्रेशन को देखें, लेकिन इसके पहले अपना काम बखूबी करके जा रहे हैं रवि झा। कुल 12 गेंदें खेली हैं और 12 गेंदों में कुल कितने रन बनाए मैं डाटा अभी बताऊंगा। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार तूफानी अंदाज आज नजर आ रहा था। एक बार फिर से रवि झा दूसरे इलाकों में धूम मचाते हैं और अपने घर पर भी तहलका मचाकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। कितनी गेंदें खेली, कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के, सब डाटा मैं दूंगा अभी जी। ये जलवा है रवि झा का, जहां भी जाते हैं तूफान मचा के आते हैं। 14 गेंदों का सामना किया, कुल 41 रन बनाए, 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 4 छक्के तो इस ओवर की 4 लगातार गेंदों में बन गए थे और अंततः मिली सफलता गेंदबाज अभिषेक को। गिरा विकेट नंबर 2। लेकिन भाई इतने सशक्त स्कोर तक लाकर छोड़ा है रवि झा ने कि जहां से आगे के बल्लेबाज उनके काम को बखूबी आगे बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच। टीमें हैं निर्मल सिंह 11 गनेली वर्सेस SSD खैरा। बल्लेबाजी चल रही है गनेली 11 की। गुड्डू यादव ये गए बैकफुट पर, किया क्रिस की गहराई का इस्तेमाल, उछाला गेंद को बाउंड्री लाइन के पार। यूज एंड महमद, व्हाट अ शॉट। जहां पे पारी छोड़ के गए थे रवि झा, वहां से गुड्डू यादव ने उनकी पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। ओ माय गॉड, 30 रन अभिषेक ने इस ओवर में खर्च कर डाले। ये बड़ा महत्व रखेगा आने वाले वक्त में कि इस 30 वाले ओवर ने मैच के नतीजे पर कितना प्रभाव डाला है। 4 ओवर की समाप्ति हुई, रन बने हैं 83 और विकेट मात्र गया है 2। हालांकि एक बिग फिश ट्रैप्ड कर ली दी गई अभी रवि झा के रूप में। एक बड़ा विकेट प्राप्त किया अभिषेक ने। 4 गगनचुंबी छक्के लगा चुके थे और चौथे में भी छक्के के लिए गए थे, लेकिन गेंद एलिवेशन मिला, काफी ऊंची गई, डिस्टेंस नहीं प्राप्त कर सके। YouTube चैनल पर जो प्यारे दर्शक देख रहे हैं, मैं हूं PN शेखर, हमारे साथ कमेंट्री में है कामरान हबीब और हमारे क्षेत्र के अमित चौबे। और ये प्रसारण किया जा रहा है मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। नए ओवर, लेंथ बॉल थी, बिल्कुल फुल लेंथ बॉल। गेंद के आने का इंतजार किया, बैकवर्ड बॉलर गेंद खेली, शायद कुछ वक्त लेना चाहेंगे। नए आए हुए बल्लेबाज हैं गुड्डू यादव, 6 से खाता खोला। ये थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे बल्लेबाज और भाग्यशाली रहे गेंदबाज, इस पर एक मैक्सिमम नहीं मिल पाया। अगर छेड़ते नहीं तो शायद वाइड का इशारा भी मिलता। खैर टेनिस बॉल में कोई वाइड का इंतजार नहीं करता। गेंदबाज हैं किशन, कप्तान है अपनी टीम के। ओ भाई, कहीं से भी निकलो, छिप के निकलते हैं गेंदबाजी करते वक्त। अंपायर की नजरों से बचना ही
नामुमकिन नहीं, बल्लेबाज भी आपको बख्शने वाले नहीं हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपके स्किल दिखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अजीबोगरीब एक्शन है इनका, बिल्कुल छिप जाते हैं, अंपायर के पीछे से निकलते हैं, आखिरी वक्त में बल्लेबाज को दिखाई पड़ता है कि भाई गेंदबाज गेंद लेकर आ रहा है। बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब हो रही है, छक्के के साथ 49 पे चले जाएंगे। रवि शिराना 19 गेंदें खेली हैं और क्या ताबड़तोड़ अंदाज में 49 रन ठोक दिए। अभी गुरु आउट होकर वापस गए हैं। रवि झा को मैं गुरु ही कहता हूं, बल्लेबाजी का ही नहीं गेंदबाजी का भी गुरु। इस छक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 44, माफ करेंगे, रवि शिराना 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवरऑल स्कोर है 95। काफी ज्यादा बाहर गेंद इस्तेमाल किया, क्रिस की गहराई का, या यूं कहें कि अपनी जगह खड़े रहे, गेंद के आने का इंतजार किया और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जड़ दिया एक मैक्सिमम छक्का। और लीजिए बजाइए, 2 बार तालियां बजानी पड़ेगी प्यारे मित्रों। रवि शिराना के अर्धशतक पूरे हुए, ताली हो जाए एक बार, और एक बार फिर से ताली हो जाए। निर्मल सिंह गनेली 11 के 100 रन पूरे हो गए। ये जबरदस्त तालियों की आवाज आप सुन सकते हैं। तो एक और ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। इस ओवर में कुल 18 रन आए हैं। किशन जो टीम के कैप्टन भी हैं, देखिए इसी तरह से ये नहीं कह सकते कि अमुक ने ज्यादा रन दे दिए। ओवर में जो रन बनेंगे वो लब्बो लुआब यही रहेगा कि सभी ओवर में कम से कम 15-16 रन तो बनेंगे। पिच बहुत ही अच्छी है, प्रेशराइज्ड पिच है। ग्राउंड, सुरेंद्र नारायण सिंह ने आते के साथ कहा कि टेनिस बॉल के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मीडियम, छोटा और ज्यादा बड़ा नहीं। और ऐसे ग्राउंड में बल्लेबाजों को भाई खेलने में बड़ा आनंद आता है। तो 5 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है कुल 101। 2 विकेट के नुकसान पर निर्मल सिंह गनेली 11 का। आगे की कहानी, आगे की दास्तान हमारे छोटे भाई अमित चौबे से। बॉलिंग करने के लिए कितना नंबर जर्सी इसका कौन सा है? अमित। ये सामने लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में बॉल है, नीचे फील्डर, और यहाँ पे लीजिए कैच टपकाते हुए फिर से हाकी। ये फिर से अच्छी बॉल थी इस बार, बहुत बड़ी खबर है। ये लीजिए एक और गेंद हवा में और मिलेगा इस बार 4 रन। यार चौके कम देखने को मिले हैं पीएन सर। ताकतवर बल्लेबाजी, ये फिर से बैकफुट पर तैयार थे, पंच किया गेंद को। ओहो हो, एक और गेंद बाउंड्री के बाहर गई, एक और मिलेगा छक्का। इस ओवर की अगली बॉल इस बार समाप्त होता हुआ 13 रन का ओवर, 6 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट गिरे हैं, 114। दाएं हाथ से ओवर की अगली बॉल, ये पहली बॉल थी, हवा में है, और देखिए फील्डर इस बार फिर से गलती करे हैं। एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। आज तो ये बॉल हाथ में आ नहीं रही है। यहाँ पे एक और मौका, बहुत छक्के मारते इस बार हल्के हाथों से। क्रिकेटिंग शॉट बड़े प्यार से टहलाया है और सिंगल पाया है। क्या पहला मैच है मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का, क्या पहला शतक। क्या इस बीच में डिफेंसिव हो जा रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि शतक के मूड में है जनाब। नहीं, ये बॉल नहीं डालनी है, वो दोनों छोर से पिटाई जारी है। या 20 गेंदबाज की बारी है।
इस बार भी क्रॉस, साझेदारी वो पनप रही है। एक और बेहतर डिलीवरी, तेज गति के साथ डाली गई बॉल, हॉल के हाथों से गेंद को ड्राइव किया। जब तक गेंद स्क्वायर लेग पे फील्ड हो, पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। राउंड द स्टंप, राउंड द स्टंप, और यहां तो रवीश राणा बिल्कुल इस बार पीछे फील्डर दौड़ तो रहे हैं और आसानी के साथ फील्ड भी कर लेंगे। 2 बॉल 2 लगातार सिंगल सामने की तरफ। नहीं नहीं, एक और बेहतर बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी, बिल्कुल जड़ में डाली गई थी। 3.5 लाख है जो टीम विनर बनेगी। पर यादव जी ये कहां रुकने वाले, एक और जड़ दिया छक्का, मिड विकेट के ऊपर से कमाल का मारा है छक्का। शानदार ट्रॉफी, दूसरी दूसरी दूसरी, ये भी गई है, उड़ती भी गई है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार जड़ दिया है छक्का। राशि उनके हाथों से दिया जाएगा। डाउन द ट्रैक सामने की तरफ लॉन्ग ऑन पे मारने के साथ ही दौड़ पड़े थे रन लेने। ये भी घटा है, बहुत महंगा ओवर। इस ओवर में आए 16 रन। के बाद 140 पे 2 रनों का वो सैलाब आ चुका इस मैदान पे। वैसे ये मौसम का मिजाज थोड़ा सा वो बेईमान, ठंड पड़ जाती है, लेकिन बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल है आज का दिन। इस बार वो कनेक्शन ठीक ठाक हुआ नहीं, फिर रातें भी उनकी खराब रहती है, नींद सही तरीके से आती नहीं है। देखिए रवीश राणा, इस बॉल, ये बॉल इस बार। वैसे रवीश राणा काफी देर से शांत शांत शांत, कब तक रखेंगे इनको शांत? पैरों पे बैठ के जड़ दिया छर्रे बल्लेबाजी। रवीश राणा बॉल को लगा दिया एक बार फिर ठिकाना। 1 बाउंस इनटू द फेंस। लगा था कि लॉन्ग ऑन के फील्डर के, इस बार सामने की तरफ जोर से खेला गया शॉट, एक और खराब फील्डिंग, एक और माइक्रोफोन पे पीएन शेखर की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कामरान हबीब अमित चौबे। आप सबों की खूबसूरत मखमली आवाज सुनकर मजे आ जाते हैं भाई। जमाना आप सबों का है। बहुत सारी शुभकामनाएं। कामरान हमारे क्षेत्र में आते हैं। अब तो एक खुशी की बात है कि अमित चौबे भी मुझे मिल गए, हमारे क्षेत्र के रहने वाले। चलिए स्कोर में बतला दूं, 9 ओवर 154 रन। बल्लेबाजी निर्मल सिंह गनेली 11 की चल रही है। बैकफुट पर गए और उछाला है मैमोथ 6। व्हाट अ शॉट, यूज एंड मैमोथ। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए। वेलकम, टाटा, गुड बाय। और लीजिए, गरीबी में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। 9 बॉल और एक और इशारा आएगा। सुदर्शन चक्र कब घूमेगा? यस, देखिए फ्री हिट। कितने मौज लेंगे बल्लेबाज भाई। आजकल गेंदबाजों के हिस्से कुछ बचे कहां। 9 बॉल डालेंगे तो फ्री हिट, 1 बाउंस ही डाल सकते हैं आप। दूसरी बाउंसर डालेंगे तो फिर 9 बॉल फ्री हिट। मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले। और अब तो बल्ला ऐसा भी आने लगा है दोस्तों कि आप कहीं अगर खेलने जा रहे हैं तो 4 सेट कपड़ा भी बल्ले के पीछे वाले खटाल में रख सकते हैं। इतना सुंदर खटाल बन गया बैट के पीछे। हमारे जमाने में तो भाई लेदर बॉल ही हम लोग का जमाना था, लेकिन आज क्रिकेट बदले हुए हालात की वजह से टेनिस में चली गई।
स्कोर में प्यारे दर्शकों आपको बार बार बतलाता रहूंगा, जो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं, 162 रन बने हैं। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 10वीं गेंदबाज सामने से अमरेंद्र, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज रवीश राणा। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो रवीश खेल रहे हैं 76 पर 28 गेंदों में ये 76 रन आए हैं। कमाल की बल्लेबाजी हुई भाई। और कामरान बतला रहे थे कि रवीश राणा जहां भी जाते हैं धूम धड़ाका करते हैं। और ये क्या बातें हो रही हैं, ये सुरेंद्र नारायण सिंह आए और छाए। कमाल एक्शन है इनके भी, चौके देने का अंदाज, छक्के देने का अंदाज, वाइड देने का अंदाज। आहा, देखिए भाई, ये घोषणा अभी मैं करने ही वाला था इस छक्के से पहले कि शतक पर कुणाल चौधरी जी की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि भी है। बड़े दमदार तरीके से कदम बढ़ा चुके हैं रवीश राणा। 82 पर गए और रन हो गए कुल 168। 9.2 ओवर 168 रन, प्रोजेक्टेड स्कोर 275 की। पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा आज। अमरेंद्र कुमार राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया है, बल्ला घूमा है और यहां पर कड़ा प्रहार, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। मिला मौका, जड़ा चौका। भैया ये टेनिस बॉल क्रिकेट में गेंदबाजों को फुर्सत नहीं मिलती, दम लेने नहीं देते हैं बल्लेबाज, चौके छक्के लगते ही रहते हैं। डॉट गेंदों पर कुछ कहानी फिर बनती है, वो कहानियां बहुत कम होती हैं टेनिस में। 172 आ गए 10वीं ओवर प्रगति पर। अमरेंद्र चले, मांगे हो चले इस ओवर में फिर से 17 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। क्या एक और मैक्सिमम देखने का मौका मिलेगा? ह्यूज एंड महमूद, तगड़ा प्रहार, फील्डर बने, दर्शक बने फील्डर। 31 गेंदें खेली हैं अब तक रवीश राणा ने और 92 पर पहुंच गए। 8 रन मात्र दूर अपने शतक से। शतक लग गया तो मिलेगा इन्हें 1000 रुपए की इनामी राशि कुणाल चौधरी जी की तरफ से। खासे महंगे साबित हो गए हैं अमरेंद्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। डाउन द ट्रैक, बैकवर्ड पॉइंट इलाके में जड़ा चौका। ये ओवर बड़ा महंगा चल रहा है भाई। 96 पर बल्लेबाजी रवीश राणा। 2.5 ओवर 65 रन। अमरेंद्र इस ओवर में 6-1, 6-4, 6-4। पहली गेंद 9 बॉल पर 6 आई थी। ये कोई मोबाइल नंबर नहीं डायल कर रहा हूं मैं। 6-1, 6-4, 6-4। इस गेंदबाज ने जितने रन दिए वो बतला रहा हूं। एक बॉल और, क्या वाइड भाई। ये ओवर अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिनकर और सुरेंद्र नारायण बिल्कुल 1000 से मात्र 4 रन दूर रवीश राणा। अमरेंद्र चले और यहां पर मिल गई सेंचुरी, मिल गए 1000 रुपए के इनाम। देने वाले का नाम कुणाल चौधरी। 35 रन वाला ओवर आ गया। कल्पना कीजिए कि 10 ओवर का मैच और 35 रन सभी ओवर्स में बन जाए तो भाई 350 रन। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं। बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे अभी अभी अमरेंद्र की गेंदबाजी। विश्लेषण में बतलाऊं, कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की है। 3 ओवर की गेंदबाजी की है अमरेंद्र ने और 3 ओवर में कुल कितने रन बनाए वो मैं डाटा बस चंद लम्हों में देने वाला हूं। बहरहाल मैं बतला दूं, कुल रन अब तक जो बने हैं 187। 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 18.70 के रफ्तार से रन बन रहे हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी अमरेंद्र ने की, 70 रन खर्च कर डाले और मात्र 1 सफलता। बड़ा ही
महंगा स्पेल भाई, ताबड़तोड़ अंदाज चलता रहेगा। और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं सुरेंद्र नारायण का ये दमदार इशारा, मानो 4-5 बीघे की जमीन पर दस्तखत कर रहे हो, ले लो मेरी जमीन सारी, तुम्हारा हो गया आज। ओ हो, हमारे क्षेत्र में जब मैं कमेंट्री करता हूं धूम मचाते हैं कोसी इलाका। आज मुंगेर के दर्शकों को भी, ओ माय गॉड, ये तो दिल जीतने वाला। हो। एक तरफ बल्लेबाजों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरेंद्र नारायण के इशारों के पीछे दर्शक दीवानी होती जा रही है। आज 47 पर 16 गेंदों में, और ये एक हेलीकॉप्टर चली, बल्लेबाज का नाम है गुड्डू यादव, और ये भी किसी से कम नहीं। 47 पर बातों ही बातों में चले गए। हालांकि रविश राणा की दादागिरी चली, उसके पहले रवि झा की बाबागिरी चली थी। मैं उन्हें बाबा कहता हूं प्यार से। पिछला सीजन रवि झा का क्या कमाल का गया था, 35 गेंदों में 99 शानदार रन बनाए थे, 9 छक्के 9 चौके शामिल थे। तो स्कोर में बतला दूं फिर से, 200 से मात्र 3 रन पीछे निर्मल सिंह गनेली 11 टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, शानदार निर्णय। डाउन द ट्रैक एलिवेशन बहुत ज्यादा, क्या डिस्टेंस मिलेगी। और देखिए यहां पे सुरेंद्र नारायण भाई, दर्शकों के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई होगी इनके कमाल के इशारे को देखकर। बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। निर्मल सिंह 11 गनेली 201 और 52 पर गुड्डू यादव। पीछा किया बॉल का, लेकिन यहां पे खजाना खोल रहे हैं सुरेंद्र नारायण सिंह मानो। अली बाबा 40 छोड़ के गुफा का दरवाजा खोला। अभी सुरेंद्र नारायण ने वाइड का इशारा किया, और यहां पर स्लोअर डालने का प्रयास, सफलता गेंदबाज को नहीं मिलेगी। बल्लेबाज ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। ओवर की ये आखिरी बॉल थी। 11 ओवर 208 रन, 2 विकेट के नुकसान पर निर्मल सिंह 11 गनेली, गुड्डू खेल रहे हैं 58 पर, रविश खेल रहे हैं 101 पर। स्कोर है 208, 2 विकेट के नुकसान पर, 11 ओवर खत्म। आइए हमारे छोटे भाई से आंखों देखा हाल सुनिए, अमित चौबे। धन्यवाद सर। ये रविश राणा मचा चुके हैं इस मैदान पर, अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं। और मुझे लगता है पीएन सर, इनका जो इस क्षेत्र कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने रन चेस करते हुए फाइनल में सेंचुरी लगाया था, और वहाँ से फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं इन्होंने, क्योंकि फिर रवि झा के साथ ये खेलने लगे, और ऐसा खेलने लगे मानो ये बाएं हाथ का खिलाड़ी हर मैदान पर खेलता है। बिहार, बंगाल, आप कहीं भी देखिए, आसाम भी खेल रहे हैं, और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, और साथ में इनकी बल्लेबाजी नए बॉल से बहुत बढ़िया शुरुआत देते हैं। जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं, और चौके छक्के लगाना इनके बाएं हाथ का खेल है। गेंदबाजी करने आए हैं सामने रविश, ये स्वागत किया है बड़े शॉट के साथ। पहली बॉल थी इस ओवर की, इसको मंगवा लीजिए बाहर से छक्के के साथ शुरू। इस बार फिर से बल्ला घुमाया था, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल थी, लेकिन लाइन अच्छी थी और इस वजह से चकमा दिया बल्लेबाज को। प्रोजेक्टेड स्कोर 280 के पार लेकर जा रहा है किशन। क्या ये कैच था, क्या ये मौका एक और था, रविश राणा सफल कर गए थे। एक और अच्छी बॉल यहाँ पे वापसी करते हुए कप्तान किशन नाम है, 107 पर बैटिंग कर रहे हैं रविश। 37 गेंदों से 89 का स्ट्राइक रेट, 12 छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में। ये इस बार हाफ वॉली है और ये शॉट बहुत लाजवाब है।
मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का। पानी पिला दिया है इस बल्लेबाज ने गेंदबाजों को। इस बार सामने की तरफ कदमों का किया था। ये लीजिए आप बैल मुझे मार, ऐसे मार रहे थे। ये सामने की बॉल को इस बार पूरा मौका दिया था। फुल ड्रिंक्स मना कर रहे हैं अंपायर, लगाए हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट रिकॉर्ड बनता हुआ। पहली बॉल है इस सीजन का। ये हाफ वाली गेंद है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। आधा दर एक बार फिर से आ चुके हैं। अगली बॉल, एक और हाफ वाली बॉल। इस बार फील्डर लेकिन उनके दोनों हाथों से बीच से गेंद गई सीमा रेखा पार। मिल जाएंगे इस बार 6 रन। और ये देखिए हमारे अंपायर ये इनके, और इस बार फिर से ऊपर दूसरा सीजन। नमस्कार तमाम क्रिकेट प्रेमियों की और तारापुर की जनता को। और इसी बीच ये स्ट्रोक सीधे तारामंडल में, एक और छक्का। मैं प्रशांत आप लोगों का स्वागत करता। अमित भाई कमाल का खेल चलता हुआ। ये देखिए परिवर्तन के तौर पर हल्की गेंद और उसको पढ़ा 47 माफ करेगा 2 विकेट के नुकसान पर। और कुल 28 छक्का लग चुका है ये सुजीत बताते हुए। एक और दीपक गेंदबाजी करने आए हैं। लीजिए इस बार फिर से स्लॉक किया। उस तरफ 2 फील्डर जरूर थे लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर निकलती हुई मिलेंगे। एक और चौका। अभी भी 11 गेंदें बाकी है और क्या एक और सेंचुरी आज मिल जाएगा। गुड्डू यादव ये जब से कैच छूटा उसके बाद गदाधारी भीम की तरह मार रहे हैं। लीजिए फिर से दूर से घसीटा है और मिड विकेट पे इस बार फील्डर है। 1 रन मिलेगा। बहुत मुझे लगता है कि आज ओवर की अगली बॉल सामने रवीश। ये लीजिए शॉर्ट बॉल थी, पुल किया है और गेंद को दर्शकों से दूर भेज दिया है। एक और गगनचुंबी छक्का। तारा बंगाल में, असम में, झारखंड में कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जिन्होंने जहां पर इन्होंने बारिश नहीं कराई अपनी छक्कों से। ये अगली गेंद और ये देखिए एक और छक्का। छक्का नहीं, ये उनके बाएं हाथों का खेल है। ये कमाल का मैक्सिमम। अमित भाई मैं YouTube पे लगातार शेखर भैया के भी चैनल से लगातार देखता रहा हूँ। रवीश राणा जिस तरह की फॉर्म में है, लगता है मिस टाइम स्ट्रोक हुआ लेकिन गेंद जो कोसों दूर जाती है, इनकी जो पावर हिटिंग की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। इसी बीच अगली गेंद लेकर के एक और फुल टॉस गेंद। इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्का। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर का। बाजी लग रहा है जैसे कि इन्होंने छोड़ दिया है मैच कि भाई आज जितने मारना है मार ले मुझे। और इस तरह से अगर जाती रहे पर एक गेंद पर बाउंड्री तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले। पिछले बार के हाईएस्ट का भी रिकॉर्ड टूट गया सुजीत भाई बताते हुए। धन्यवाद सुजीत। 263 था उच्चतम स्कोर। इसी बीच अगली गेंद इस बार अच्छी लाइन कहेंगे, वाइड लाइन पकड़ के गेंदबाजी करनी। स्कोर वो पार कर चुकी है पिछली बार की जो हाईएस्ट बनाई थी निर्मल सिंह 11 की टीम। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उठी नहीं गेंद। 16 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी। ये देखिए एक और मिस टाइम स्ट्रोक लेकिन जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अमित भाई और 14 ओवर्स के बाद 273 विकेट गिरे, मात्र 2 ही। ये तीसरे विकेट के लिए रवीश राणा ओपन करने के लिए आए थे सलामी बल्लेबाज के रूप में, पर अभी तक से सलामत निकल गई है बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। क्या पकड़े हैं? बाउंड्री के करीब नहीं, बाउंड्री के बाहर ही पकड़े हैं फील्डर ने बॉल। पहली बॉल मिस टाइम हुए और शायद बल्ले का किनारा लग के बॉल गई थी। पहली बॉल पे मिल गई है बाउंड्री। गुड्डू यादव 92 में 1000 रुपए की इनामी राशि। ये बॉल ऊपर तो गई है
दूड़ी दूड़ी, ए दूड़ी, बहुत जबरदस्त फील्डिंग, बाउंड्री रोप पे कमाल की फील्डिंग हुई है, संपूर्ण समर्पण। ऐसी फील्डिंग अगर आप शुरू से ही करते तो फिर परिणाम कुछ और होता। कैच बहुत छोड़े आज ये फील्डिंग करने वाली टीम। तीसरी बॉल, पीछे फील्डर कर पाएंगे, ऊपर से निकल गई है छक्के के लिए। गुड्डू यादव का है तांडव और शतक से मात्र 2 रन है दूर। फिलहाल दर्शकों में मजा है भरपूर। 2-2-2, शतक, ये शतक नहीं में तो आउट ऑफ या कैच छूट गया है। इतनी साधारण फील्डिंग आज देखने के लिए मिली है पहले मुकाबले में। मात्र 2 ही बॉल है शेष, सिंगल मिल गई है गुड्डू यादव को। पहला इस टूर्नामेंट का आज पहला मुकाबला, आज क्या दिखेंगे 2 शतक। एक ही टीम के 2 बल्लेबाज शतक लगाएंगे। ये वैसे 1000 रुपए वाली बॉल है। कुणाल भैया का आज लगता है कि 2000 रुपए वो बल्लेबाजों के नाम जाने वाला है। रवीश राणा तो 1000 जीत चुके हैं। गुड्डू यादव 1000 रुपए वाली बॉल, 1000 और 1000। पहले इनिंग्स में निर्मल सिंह 11 के 2 बल्लेबाज ने जड़ डाले शतक। पहले रवीश राणा, फिर गुड्डू यादव। ये सलाम ठोकिए इस दोनों बल्लेबाज की पारी पे। क्या कमाल की बल्लेबाजी। रवीश राणा ओपन करने के लिए आए थे और अंत तक नाबाद रहे, और गुड्डू यादव भी नाबाद रहे। पहली पारी में बना डाले हैं 286, 287 रनों का टारगेट। क्या गजब की पिटाई हुई, ऐसा मानो कि रनों का वो सैलाब आ चुका इस मैदान पे। और 15 मिनट के बाद फिर आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। और ये शॉट कहां जा रहा है? ओह माय गॉड, ये गोल्डन आर्म के साथ आए और छाए। दूसरी विकेट गिर गई है। एक तो रन बहुत ज्यादा चेज करना है, जीतने के लिए कुल 287 रन बनाने हैं, और उसमें 2 विकेट का नुकसान भी हो गया। ये भाई 0 पर 2 विकेट, ऐसे मौके काफी कम मैंने देखे हैं। दर्शकों में सन्नाटा पसरा हुआ, खामोशी फैली हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि मुकाबला जो देखना चाहते थे, दमदार मुकाबला, शायद दर्शकों ने अब वो आस छोड़ दिया है। किसी ने भी ऐसी खराब शुरुआत की कल्पना नहीं की होगी कि SSD खैरा के 2 विकेट बगैर खाता खोले गिर जाएंगे। अमित चंद्र चौंका रहे हैं बल्लेबाजों को। 2 बल्लेबाज पिच पर मौजूद। 0 पर 2 विकेट। राकेश और दीपक के रूप में यहाँ पे बल्लेबाज मौजूद हैं। तब की गेंदबाजी अमित चंद्र की बैकफुट पर आए, हल्के हाथों से पुश किया लेग साइड में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने, यहाँ पर खतरा होता हुआ नजर आ रहा था।
सिंगल मिला है, खाता खुला 2 विकेट गिरने के पश्चात। एक ओवर 1 रन 2 विकेट। बिल्कुल दर्शक खामोश हैं, सन्नाटा फैल गया है, क्योंकि 287 के लक्ष्य को चूमना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन लगता है। कमेंट्री में हम सब ऐसी बातें कभी गारंटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो खेलने का के अंदाज है, भाई हथियार इतनी जल्द डाल देगी एसएसडी खेड़ा की टीम, मुझे उम्मीद नहीं थी। लड़िए, लड़ाई लड़िए, बुलंदी से लड़िए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे शॉट्स आपको दिखाने होंगे। मंजिलें उन्हीं की को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दीजिए अपने हौसले को उड़ान। आज मौका है खुद को साबित करने का। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, 3.5 लाख की भारी भरकम इनामी रकम। विनर 1 लाख, माफ करेंगे विनर 2 लाख, रनर 1 लाख, मैन ऑफ द सीरीज 31,000 और प्रत्येक मैच में बंटने वाले मैन ऑफ द मैच 1,000 रुपए की इनामी राशि, वो मैन ऑफ द मैच के रूप में भी। जी बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल से वो जो राशियां हैं वो बड़े राशियों में तब्दील होगी और बड़े स्कोर के लिए ऐसे ऐसे शॉट्स, जब आप बड़े स्कोर को चेज करते हैं तो प्रत्येक गेंदों पर आपको बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप सिंगल नहीं लीजिए, बिल्कुल रोटेट कीजिए, लेकिन ज्यादा वक्त लेने का टाइम है ही नहीं। 287 रन चेज करने हैं, 9 पर 2। दबाव इस कदर बल्लेबाजों के ऊपर कि गेंद के पीछे आके बस पुश कर रहे हैं, शायद थोड़ा वक्त ले रहे हैं, पिच के मिजाज को देख रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यहां पर क्या कटर गिरने के बाद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर कटती हुई गेंद विकेट कीपर के पास आई। गेंदबाज रवि शिराना, जिन्होंने शानदार सेंचुरी जड़ी थी, 133 शानदार रन बनाए थे। और यहां पे क्या ये विकेट गिरेगा? जी बिल्कुल, गिर गई तीसरी विकेट। शतक के बाद विकेट भी लिया है रवि शिराना ने। 2 विकेट लिए थे अमित चंद्रा ने और अपनी टीम के लिए तीसरी विकेट दिलाई रवि शिराना ने। आज तो भाई रवि शिराना के बल्ले बल्ले हैं। बल्ले से 133, गेंद से कहर मचा रहे हैं। विकेट अभी तोड़ी एक। तीसरी विकेट गिर गई है। 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर खत्म हुई और तीसरी ओवर को लेकर एक बार फिर से यूनिवर्सिटी प्लेयर और कलाम मेमोरियल स्कूल के एक कहें कि सह निर्देशक अमित चंद्रा, अमित नाम है ना इनका बैट्समैन का। ओ ये कहां गेंद जा रही है, कहां गेंद जा रही है? जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे शॉट्स लगाइए और देखिए, इतने मखमली इशारे भी आप पाइएगा। ये हमारे क्षेत्र में अंपायरिंग करने के लिए आए हैं। पिछले 10 साल से इनके साथ शुभकामना कप में हम दोनों एक साथ रहते हैं, एएसआर कप में हम दोनों एक साथ रहते हैं। अमित चंद्रा थोड़ी सी फ्लाइट दी है और भाई हाथों को खींचा भी था। ऐसे में बल्लेबाज को लगता है कि ओवर पिच आएगी, लेकिन गेंद थोड़ी पीछे रह जाती है। बहुत ज्यादा अनुभव। ये गए बैक फुट पर और यहां बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स मिड ऑफ एरिया में खेला। 1 रन 16
4-3 2.3 ओवर, 15 गेंदों में 16 रन, 3 विकेट। ये क्या कर रहे थे बल्लेबाज, समझ में बातें नहीं आई। शायद धकेलना चाहते थे कवर्स एरिया में, दूर से खेलने की कोशिश, गेंद आई, स्क्वायर लेग, खड़े हैं अंपायर वहां पर दिनकर, और दूसरी बॉल पर चक मार दिया। पूरी तरह से प्रेशर में ले रखा है गेंदबाजों ने। 287 286 रन बनाए थे निर्मल सिंह 11 ने। और लीजिए एक और विकेट मिल जाएगी। अमित चंद्रा की विकेट नंबर 3, चौथी विकेट SSD खैरा बिल्कुल बैकफुट पर, कहीं से मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। 16 पर 4, ये क्या हो रहा है यार। 16 पर 4, SSD सुपर स्पेशलिस्ट डिलक्स, मैं तो यही बोलूंगा, ना सुपर है, ना स्पेशलिस्ट है, ना डिलक्स है। फील्डिंग में फेल, गेंदबाजी में फेल, और बल्लेबाजी में पूरी तरह हथियार डाल दिए हैं बल्लेबाजों ने। लेकिन मेरा मानना है, मैं आपके हौसले बढ़ाने के लिए मौजूद हूं। डट के खेलिए, मुकाबले में बने रहिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेहनत कीजिए। कौन बैट्समैन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, बोलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि भाई विकेट दनादन गिरते जा रहे हैं। हम कमेंटेटर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, चीजों को देखते हैं कि आखिर चीजें घट कैसे रही हैं। 17 पर 4, वीरेश और दीपक की जोड़ी। 2 अंपायर BCA पैनल के, दिनकर जी मुंगेर से आते हैं, सुरेंद्र नारायण सिंह मधुबनी के हैं, और मैं आपके क्षेत्र का सूरजगढ़ा का। बेशक शब्बोगज में रहना होता है। बिल्कुल प्रेशर इस कदर बढ़ा हुआ है, इस कदर बना हुआ है कि बल्लेबाज क्या करें, उन्हीं समझ में बातें नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो अब जी बिल्कुल दर्शक तो पूरी तरह से हिताश। क्या यहां पे रन आउट? अगर थ्रो करी जाती तो निश्चित तौर पे आधी टीम पेवेलियन में नजर आती। 17 रन बनाने में 4 विकेट चले गए हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा 287, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहां हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। डटिए, लड़िए, भिड़िए और इतिहास बना दीजिए। बेशक आपकी टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम कमेंटेटर्स का काम होता है पिछड़ने वाली टीम को अप करना, ऊपर लाना। ये लीजिए आखिरी बॉल थी ओवर की। एक और ओवर संपन्न हो गया, मात्र 5 रन इस ओवर में। स्कोर है 21। 4 विकेट के नुकसान पर SSD खैरा 3 सफलता अर्जित की है अमित चंद्रा ने, और 1 सफलता मिली रवि राणा को। यह बतलाते हुए नया ओवर शुरू कर रहे हैं अमित चंद्रा, यह बतलाते हुए कि स्कोर 21 पर 4, वीरेश 1 पर, दीपक कुमार 6 पे। आगे के दास्तान के लिए कामरान। और चलिए एक और विकेट इस गेंदबाज के खाते में। चौथी विकेट गिर चुकी है। 4 विकेट इस गेंदबाज ने चटका। इनामों की राशि आज निर्मल सिंह 11 के खिलाड़ियों ने पहले 2 बल्लेबाज शतक पे 1000 रुपए की राशि। अब अभी चंद्रा भी 1000 रुपए में पहुंच गए हैं।
आते हैं तो फिर ग्री की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। 1000। बिल्कुल रवि झा, वो ऐसी फील्ड पोजीशन आपको वो टेस्ट क्रिकेट में नजर आती है। बिल्कुल सिली पॉइंट में रवि झा है तैनात। यहां 5वीं विकेट की तलाश। और वैसे इनका ये अंतिम ओवर ही है। इस ओवर की लास्ट बॉल है शेष। और 4 ही बॉल फेंकी गई है, 2 बॉल अभी भी है शेष। यहां फिर से एक बॉल, स्पेल इनकी वो खत्म हो जाएगी। 1000 रुपए, 1000 नहीं रही। यहां पे कैच छूट गया है। मौका था 1000 रुपए की राशि जीतने की और रवि झा बहुत दूर रह गए बॉल से। अगर ड्राइव मारते दाएं तरफ अपने तो फिर कैच पकड़ सकते थे। हाल 1000 रुपए नहीं जीत पाए, लेकिन और चलिए एक और हादसा। और अमित चंद्रा की स्पेल की बात करें, 3 ओवर 1 मेडन 7 रन और 4 विकेट। कमाल की गेंदबाजी। रवीश राणा के यहां तो एक सफलता जरूर लगी है। गेंदबाजी में अभी तक से 1 विकेट चटका चुके हैं। इस बार कवर नहीं, पॉइंट की तरफ गई थी बॉल। और जब तक गेंद फील्ड होती, इतना मौका था बल्लेबाज के पास कि आसानी के साथ छोड़ बदल ले आते। हमसे अब इतने समंदर खैर आगी टीम। दिया जाएगा और बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर का जो 11,000 की राशि है करता हूं। और पूरी कमेटी इस बार ऊपर तो गई है बॉल और दूर भी जाएगी, दे के जाएगी आधा दर्जन रन। वो क्रिकेट में कि वो हार जीत लगी रहती है। इस खिलाड़ियों के द्वारा पहले इनके गेंदबाजों ने ढेर सारे रन खर्च किए, अब बल्लेबाज की एक नहीं चुनाक बल्लेबाजी, बेबाक बल्लेबाजी। ये किस प्रकार का शॉट है, कमाल का छक्का जड़ा है, स्विच हिट, सुपर हिट। और बल्लेबाज का नाम वैसे अमित है, वर्ष में दिखा नहीं स्विच हिट में। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ओवर की हो गई समाप्ति। कितना हुआ? और 7 के बाद 44 रन और विकेट गिर चुके हैं 6 से। होनहार बल्लेबाज हैं, बहुत कप्तान उम्मीद जताते हैं इन पे। और बल्लेबाजी नहीं, यहां तो एक और डॉट बॉल। चलिए दूसरा मेडन है सेकेंड इनिंग्स के मुकाबले का। 4-4 पे 6। माइक्रोफोन पे प्रशांत भाई की। कामरान भाई, अब रवि झा है गेंदबाजी करने के लिए। रवि झा 11 नंबर की जर्सी कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करते हुए।
एक और स्विंग और मिस लगातार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से विकेट को बताने के लिए। एक और इस बार वाइड। कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो कमेटी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार ले जा रहे हैं अमित। एक और डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति। लगातार 10 डॉट गेंद खेल। इसी बीच एक और अच्छा स्पोर्ट क्लब मुंगेर का मुकाबला था। गुर्रेज बिल्कुल। इसी बीच अगली गेंद साजन की। ये गेंद हवा में, क्या ये विकेट है? विकेट कीपर दौड़ रहे और विकेट है बिल्कुल। एक और विकेट का पतन। सोनू आउट हो चुके हैं। 31,000 ये गेंद कुणाल चौधरी जी की तरफ से। बेस्ट बैट्समैन को 11,000 और बेस्ट बॉलर को भी 11,000। धोबई पंचायत तीसरा मेडन और साजन के स्पेल का दूसरा मेडन ओवर बनाने होंगे जीतने के लिए। एक और हवा में फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या अमित? और अमित इस बार आउट होकर जा रहे हैं। एक और विकेट का पतन। 8 विकेटों का पतन हो चुका है। रवि झा एक बार फिर से। ये गेंद पैरों पर गेंद। रवि झा से उम्मीद है कि एक और खराब दशाहीन गेंद। वाइड का इशारा आते हुए अनोखे अंदाज में कमाल की मुकाबला देखने को मिलेगा। ये गेंद अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद को नो बॉल का इशारा आ चुका है एम्पायर को। फ्री हिट। अमूमन ऐसी गलती कर बिना रनअप की गेंदबाजी कर रहे हैं पर विकेट के नुकसान पर फ्री हिट गेंद है। क्या कुछ कर पाएंगे? बस देखते रहे गरिमा के विरुद्ध खेल खेलते हुए। ऐसा खेल शायद ही आपको देखने को मिले। इसी बीच सामने की ओर खेल कर और सुदर्शन ने 99 रन की। तो इसी बीच बल्लेबाजी टीम ने तो 2-2 शतकवीर बने, लेकिन इस टीम नो बॉल का इशारा एक बार फिर से। एक और फ्री हिट और कल का मुकाबला दोनों ही बेहतरीन मुकाबला। अंकित 11 का मुकाबला, फरगंज का मुकाबला। अंकित गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद एक और अच्छी गेंद। दर्शकों को संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सभी अगली गेंद और एक बार हल्के हाथों से टहलाया है गेंद। अंकित 11 का मुकाबला होगा। सभी अगली गेंद और इस बार सामने की ओर खेला है। फील्डर मौजूद है। दौड़कर 1 रन लेते हुए खराब खेल का प्रदर्शन किया है। ये गेंद और बाय 4 वाइड का इशारा आते हुए 5 रन मिलेंगे। रन रेट काफी ज्यादा, जहां से चर्चा करना भी बेकार। अगली गेंद लेकर के फिर से। ये गेंद अच्छी गेंद, तेज गेंद, तो अपेक्षा थी। ये गेंद शरीर पर लगी है, रन लेने का प्रयास। स्विच अगली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं। ये गेंद पैर पर लगी है खेल में, लेकिन कल के मुकाबले जो है वो विश्वकर्मा स्पोर्ट क्लब। ये गेंद एक और स्विच अगली गेंद। एक बार इस फिर से मारने का प्रयास। संपर्क ओवर थ्रो में 5 रन मिलेंगे। काफी शतकवीर आज के। ये गेंद अच्छी गेंद। रवि अगली गेंद फुल टॉस गेंद और उसको खेला है बस 1 रन के लिए। 2 लाख की भारी भरकम इनामी राशि और रनर को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। ये गेंद अच्छी गेंद और इस बार सफलता प्राप्त की छक्के लगाने में। छक्का लगाया है। दोपहर के मुकाबले में
विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब मुंगेर का मुकाबला अमन राज देव 11 तारापुर। तो दोनों ही मुकाबले लेग बाय का इशारा आते हुए अंपायर का। खेल काफी स्लो चलता हुआ, ये गेंद इस बार किनारा लगा है और प्राप्त करते हुए शतकवीर आज देखने को मिला। ये बैक टू द बॉलर कोई विश्वकर्मा स्पोर्ट फुलरेज शानदार बल्लेबाजी की थी, प्रॉपर ड्यूज बैट्समैन। ये गेंद इस बार लपेटा है पूरा करते हुए। स्विच अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये गेंद इनसाइड आउट और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। एक और चौके के लिए रूम था और बल्ले का मुख खोल दिया। स्विच अगली गेंद तैयार। ये एक बार फिर से गेंद हवा में और एक और चौके के लिए, इस बार सेकंड स्लिप के बगल से। 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कल का मुकाबला जो होगा अंकित 11 अमरपुर वर्सेस अंकित 11 मुजफ्फरगंज, 2 अंकित की लड़ाई और कौन छाप छोड़ पाएंगे ये देखने के बाद होगा। बहरहाल कल का मुकाबला 2-2 सुपर पावर मुकाबला। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब मुंगेर का मुकाबला अमन राज देव 11। मुंगेर के तरफ से असंभवतः आपको रॉबिन खेलते हुए मिले। आइए अमित भाई, आखिरी ओवर है, क्या आखिरी ओवर में विकेटों का पतन होगा? अभी भी 205 रन दूर है खैरा की टीम। खैर वो अलग बात है कि जीत से बहुत दूर है, पर आज अमित चंद्रा ये लॉन्ग ले की तरफ खेला है। ये देखिए अंपायर, ये स्टाइलिश अंपायर है, ये छाएंगे इस टूर्नामेंट में, ये आज के मैच में भी छाए हुए हैं। चौके के साथ जीत और हार के अंतर को अब कम करते हुए 201 रन अभी भी बनाने हैं, जो बन नहीं सकता है क्योंकि। लेकिन आप तमाम दर्शक कल फिर से आइएगा, कल दूसरा दिन होगा इस टूर्नामेंट का। इस बार फुल टॉस बॉल, रवि झा डॉट बॉल आता हुआ। अब YouTube के माध्यम से आप इस पूरे टूर्नामेंट को देख सकते हैं लाइव घर बैठे। अब सब्सक्राइब करिए चैनल को। माँ पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरा सीजन है। ये बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, रनआउट की हल्की सी अपील जरूर हुई है। और यहाँ पे ओवर है, क्या ये बाउंड्री हुआ है देखना होगा। इशारे की प्रतीक्षा हो रही है, नहीं, एक ही रन मिला है। कल 2-2 मैच देखने को मिलेंगे, डबल हेडर। जैसे जैसे मुकाबला बढ़ेगा, इस बार हवा में उछाला बॉल को, एक और डॉट बॉल। अंकित, 2 अंकित भिड़ेंगे आपस में। अंकित 11 अमरपुर का मुकाबला होगा अंकित 11 मुजफ्फरगंज से। इस बार ड्राइव किया बॉल को, गेंद गई कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लेकिन यहाँ पे एक बड़े अंतर से मैच को जीतते हुए 195 रनों से जीती है खैरा की टीम ये मुकाबला। और ये आगाज इस प्रकार से करी है रवि झा और कंपनी ने। निर्मल सिंह 11 की टीम और पीएन सर, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि बड़े अंतर से मैच जीते हैं, आगाज बहुत शानदार हुआ है, किस तरह से देखते हैं क्योंकि लोकल टीम भी है रवि झा की टीम। देखिए कोई तुलना ही नहीं है। एक तो बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लग रहा था एसएसडी खैरा की टीम, कहीं से उन्होंने मुकाबले में बने रहने का प्रयास भी नहीं किया, आते ही हथियार डाले। हालांकि पहली गेंद पर एक सफलता उन्हें मिली थी, लेकिन जो अंतर दिखाई पड़ा दोनों टीमों में, एक पूरी प्रोफेशनल टीम लगी गनेली की, निर्मल सिंह की, और दूसरी टीम कंपाइल नहीं कर पाई। जैसे इकट्ठा करते हैं आईपीएल की तर्ज पर, कुछ इर्द गिर्द इलाकों से अच्छे खिलाड़ियों को उठाते हैं। मुझे लगता है खैरा की टीम अपनी टीम लेकर उतरी, इस वजह से थोड़ा सा दबाव था उनके ऊपर। और इतने भारी अंतर से हारना
ये टूर्नामेंट का पहला मैच था, दर्शकों को खल गया, हम सबों को खल गया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये बातें खल गई कि यार पहला मैच नहीं हो पाया दमदार। चलिए ये क्रिकेट है। तो ये बतलाते हुए प्यारे दर्शकों मैं यहाँ से विदा लेता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, माँ पार्वती देवी क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अमित कामरान प्रशांत के साथ चलता हूँ आपसे विदा लेते हुए अब नेपाल करजाइन कोसी कप में, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा बंगाल बुलबुल खान के टूर्नामेंट में प्रेजेंटेशन के लिए। आइए नीचे हमारे ढेर सारे कमेंटेटर है वो संभाल लेंगे। कामरान अकमल है, आप हैं प्रशांत एजाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लिए चलते हैं अब आपको प्रेजेंटेशन की तरह। धन्यवाद। हम अपने कैमरा पर्सन को भी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत खतरों के खिलाड़ी बन के ये हमें शूट कर रहे हैं। ओके धन्यवाद ओपीएन सर। चलिए